Hello everyone, welcome to all. Today we are going to discuss error in measurement, that is class 11th topic, and we are going to discuss from the NEET and JEE point of view. So this is a very important topic. Every time one or two questions comes from this error part. So let's start. What we are going to do, we are going to discuss initially the basic concept of error. After then we will perform some previous year questions, right? उसके बाद मैं एक इसके साथ अटैचमेंट भी दूंगा आप क्वेश्चंस की, so you can perform, you can practice them. If you will face any doubt, you can message me, right? तो complete error revision NEET exam previous year question. So let's discuss about what is error in measurement. When you measure any quantity, जब आप किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो श्योरली उसमें कुछ ना कुछ एरर आती है. समटाइम आपको लगता है एरर नहीं है, बट उसमें कुछ ना कुछ एरर आ सकती है. तो हाउ यू कैन मेजर एरर? सो एरर, व्हाट इज द बेसिकली एरर? हाउ यू कैन फाइंड एरर? एरर इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज बेसिकली द एरर. तो पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और आगे चीज़ों को समझेंगे कैसे क्वेश्चंस करने हैं. तो एरर क्या है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होगा, दिस इज कॉल्ड एरर. और अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाल सकते हैं? एब्सोल्यूट एरर मतलब किसी इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर निकालनी है तो मीन वैल्यू में से ट्रू वैल्यू में से अगर आप उस मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दोगे, दैट बिकम्स एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर सेकंड की होगी, ए मीन माइनस A2, राइट. अब मीन वैल्यू कैसे लाओगे बेटा? मीन वैल्यू निकालने के लिए आपको इन सब का मीन लेना पड़ेगा. जो भी आपके पास मेजरमेंट थी सबको मीन लिया, और मीन विल एक्ट एज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, दैट इज ट्रू वैल्यू. इसमें से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते रहो, एरर आते रहे. दिस इज एब्सोल्यूट एरर. सेकंड वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर. कैसे निकाल सकते हैं? अब आपके पास जो ये एब्सोल्यूट एरर आई हैं, इफ यू विल टेक द मीन ऑफ दिस एरर, दिस विल बिहेव एज द मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट. तो एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, एरर आर ऑलवेज एडिड अप. तो इसलिए यहाँ पर हमने मॉडुलस लगा दिया ताकि कोई अगर नेगेटिव एरर आ भी जाए तो यहाँ पर वो सब्ट्रैक्ट ना हो, इट विल नॉट गेट कैंसल्ड आउट बिकॉज एरर ऑलवेज एडिड अप. तो दिस इज एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट. अब रिलेटिव एरर, एज द नेम सेज रिलेटिव मीन्स फ्रैक्शनल एरर. सो हाउ यू कैन कैलकुलेट द रिलेटिव एरर? दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू. ऊपर एरर और नीचे मीन वैल्यू, इसका जो रेशो होगा इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर. नेक्स्ट परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर क्या होगा? रिलेटिव एरर जो निकाली है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100%, दैट बिकम्स द परसेंटेज एरर, राइट. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स. आफ्टर देन प्रोपेगेशन ऑफ एरर. प्रोपेगेशन ऑफ एरर जब क्वेश्चन करेंगे तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर का कंसेप्ट यूज होगा. तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर कैसे निकाल सकते हैं? तो लेट्स डिस्कस फ्रॉम दिस x equal a plus b. Let us suppose you are having two measurement and you are going to add these quantity. आपको दोनों को ऐड करना है. तो ये पहली मेजरमेंट है a, दूसरी मेजरमेंट है b. अब इसके अंदर जो एरर होगी उसको हम डेल्टा ए मान लेंगे, इसके अंदर जो एरर होगी डेल्टा बी. अब आपने डिस्कस करना है कि जब प्रोपेगेशन करोगे तो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द एरर. तो सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे. तो x का डिफ्रेंशिएशन होगा बेसिकली dx, a का डिफ्रेंशिएशन dA, b का डिफ्रेंशिएशन dB. अब डिफ्रेंशिएशन मीन्स डिफरेंस मीन्स एरर. सो यू कैन राइट dx एज अ डेल्टा x, dA एज अ डेल्टा b, dB एज अ डेल्टा b, राइट. तो एरर आर ऑलवेज एडेड अप. तो एब्सोल्यूट एरर का क्या हो रहा है? एब्सोल्यूट एरर ऐड होके यहाँ पर डेल्टा x बना रहे हैं. दिस इज द एब्सोल्यूट एरर एंड दिस इज द रिलेटिव एरर. रिलेटिव फॉर्म, हाउ यू कैन कैलकुलेट रिलेटिव एरर? अभी बात की थी रिलेटिव एरर क्या होगा? मीन वैल्यू एरर अपॉन मीन वैल्यू. तो एरर इज बेसिकली डेल्टा x, मीन वैल्यू इज x. तो ये पुट कर दिया, डेल्टा x बेसिकली डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और x की जगह a प्लस b आ गया. दिस इज द रिलेटिव एरर एंड दिस इज द एब्सोल्यूट एरर, राइट. अब अगर दो क्वांटिटी को डिफरेंस करना हो आपने, दो मेजरमेंट को डिफरेंस करना है, तो फिर आपके पास जो जैसे एक लेंथ है दूसरी लेंथ है, दोनों लेंथ को माइनस करना है, इधर दोनों लेंथ को प्लस करना था. तो फिर से एक डिफरेंशिएट करो, dx, dA, dB, राइट. अब dx को जब एरर की फॉर्म में लिखोगे तो डेल्टा x, राइट, और dA को डेल्टा a. अब माइनस की जगह प्लस आ रहा है, क्यों आ रहा है? बिकॉज एरर आर ऑलवेज एडिड अप. तो प्लस आ गया और dB की जगह हो गया डेल्टा b. तो दिस इज द एब्सोल्यूट फॉर्म. अगर आप इसकी रिलेटिव फॉर्म निकालोगे, अगेन रिलेटिव फॉर्म क्या होता है? डेल्टा x बाय x. तो डेल्टा x ईयर आपके पास x आपके पास a माइनस b था तो यहाँ पुट कर दिया. दिस इज रिलेटिव फॉर्म. तो एब्सोल्यूट एरर तो बेटा दोनों की सेम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की.
लेकिन रिलेटिव एरर में अगर आप देखोगे, रिलेटिव एरर में यहाँ पर a प्लस भी है a माइनस भी है, तो रिलेटिव एरर दोनों की डिफरेंट है, राइट। तो एब्सोल्यूट एरर सेम है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द टू क्वांटिटीज, देन हाउ यू कैन फाइंड द एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। सो इसका डिफरेंशिएट करो पहले बेटा, x dx हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन सपोज b को मान लिया हमने, और सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन तो आ गया b dA प्लस a dB। बहुत सिंपल बेसिक चीज़ है। डिफरेंशिएशन आपको आएगा तभी एरर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन यूज हो रहे हैं। तो जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो यू कैन वॉच एनी वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। तो डेल्टा एक्स इक्वल बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी हो गया, राइट। आपने इसको किसमें एरर फॉर्म में लिख लिया। आफ्टर देन रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स बाय एक्स। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जरा यहाँ पर। अब डेल्टा एक्स कितना है, बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी कर देंगे। अपॉन ए बी करोगे बेटा कैंसिल आउट करके, जैसे यहीं पे मैं करके दिखा देता हूँ। आपके पास ये डेल्टा एक्स था, आपने इसको एक्स से डिवाइड कर दिया, तो एक्स से डिवाइड करोगे तो ए बी आ गया बेटा, ए बी आ गया ना। यहाँ पर एक्स क्या है आपके पास, ए बी, तो ये ए इसके साथ बी कैंसिल आउट हो गया तो डेल्टा ए बाई ए, इसके साथ ए कैंसिल आउट हो गया तो डेल्टा बी बाई बी। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज, एक्स इक्वल अगर डिवाइड करना होता है, एब्सोल्यूट एरर दोनों की ऐड हो रही है, बेसिक रिलेटिव एरर ऐड हो रही है। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिलेटिव डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी रिलेटिव एरर ऐड हो रही है डिवीजन के अंदर, तो ये रिलेटिव एरर आई। उसके बाद डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन में ए बाई बी दैट इज यू बाई वी फॉर्म, वी यू बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो डिनोमिनेटर में ही, उसके बाद फिर आप उसी को ऊपर लेके आओ एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर माइनस, फिर सेकेंड, ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डी भी आ गया। उसके बाद आप फिर से डेल्टा एक्स आ गया आपके पास, आपने इसको क्या किया, ये अगेन यहाँ नेगेटिव था तो एरर ऑलवेज एडेड अप, तो यहाँ प्लस कर दिया, डिवाइड बाई बी स्क्वायर आ गया। अब इसकी तो एब्सोल्यूट एरर आई। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर के लिए फिर एक्स से डिवाइड कर दो, तो एक्स से डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आएगा। अब यहाँ पर एक्स आपके पास है क्या, ए बाई बी, तो ए बाई बी करोगे यहाँ पर, ए बाई बी अगर करोगे यहाँ पर, ए बाई बी, ए बाई बी अगर आप करोगे यहाँ पर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अगर आप ए बाई बी करोगे यहाँ पर, ये ए और ये बाई बी, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी बचा, अगेन आपके पास वही आ जाएगा जो यहाँ पर आया था। तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम होती है, और एब्सोल्यूट एरर एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई अभी तक, तो इनके फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। रिलेटिव एरर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम, और एब्सोल्यूट एरर एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम। इसको फटाफट से एक बार देख लो, उसके बाद आगे करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट अब क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट अस सपोज यू आर हैविंग z इक्वल ए बी स्क्वायर बाई सी क्यूब, राइट, और आपको z में एरर निकालनी है। तो आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में एक तो दो जो मेजरमेंट हैं, दो क्वांटिटीज की, एक तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है और डिवीजन भी है और पावर भी है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपने पढ़ा है कि कैसे सॉल्व करते हैं, रिलेटिव एरर लेते हैं, और पावर भी है तो पावर आगे मल्टीप्लाई में आती है, पावर से कोई डीलिंग नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में कुछ प्लस आ जाता आगे करके, फिर एक क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल बदल जाता। तो अभी रिलेटिव एरर जेड बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको पता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, तो यू आर गोइंग टू टेक रिलेटिव एरर। तो जेड की रिलेटिव एरर क्या होगी, डेल्टा जेड बाई जेड। ए की रिलेटिव एरर क्या होगी, डेल्टा ए बाई ए, सारी एरर ऐड होंगी, प्लस पावर आगे 2 डेल्टा बी बाई बी, प्लस डिवीजन है वही रूल है, प्लस ऐड होंगी ये भी 3 डेल्टा सी बाई सी, तो ये आ गया डेल्टा जेड बाई जेड। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब हम आते हैं जो प्रीवियस ईयर में समटाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑप्शन वाइज में, तो ये आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बेटा, अगर नहीं पढ़ा क्लास 10th में आपने पढ़ा है ना बेसिकली, तो 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2, ये आपके पास पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, और आपको रेजिस्टेंस निकालना है, फाइंड एरर इन रेजिस्टेंस आर, आपको आर के अंदर एरर निकालनी है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो डिवीजन है, ठीक है। अब डिवीजन अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ से आर बेटा कितना आएगा, आर निकालेंगे, ये आएगा r1 r2 बाई r1 प्लस r2, यही आएगा ना। अब आपको ध्यान से देखो, अब इनको यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, तो आपके यहाँ पर रिलेटिव एरर वाला ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको एक चीज़ बिल्कुल बेसिक तरीके से ध्यान रखनी है। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, मतलब क्वेश्चन में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें गिवन है, लाइक ऐसी फॉर्म गिवन है, कुछ डिफरेंट चीज़ें गिवन है, तो आपको क्या करना है, बिना किसी हेजिटेशन के आपको डिफ्रेंशिएशन करना है उसका। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है, आपको लग रहा है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द फॉर्मूलाज, फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, सो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन। तो वही करेंगे हम। तो सबसे पहले आपके पास 1/r था,
तो 1/r का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको वो आना चाहिए। 1/r का डिफरेंशिएशन 1/r का d/dr, सपोज 1/r आप करते भी हो तो क्या आएगा इसका बेटा। अब 1/r का डिफरेंशिएशन पूछे तो बिल्कुल बेसिक, तो पहले r को ऊपर ले जाओ, r⁻⁻1, ठीक है। जैसे x होता तो आप x लेते हैं, चलो यहाँ पर d/dx, ये आ गया x आपके पास, और ये भी आ गया x⁻⁻1, तो ये आ जाएगा -1, पावर आगे पावर में से एक माइनस हो गया -2, तो ये d/dx कितना आ गया बेटा, d/dx आ गया आपके पास -1/x², ठीक है। और d कितना आया यहाँ से जो आपने किया था डिफरेंशिएशन कितना आया, dx आपके पास यहाँ पर आया d/1x कितना आ गया फाइनली, ये dx उधर चला जाएगा तो -dx/x² आ जाएगा, ये आएगा ना -dx/x²। अब देखो यहाँ पर, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर 1/r है तो यहाँ क्या आएगा -dr/r², ये dx/x² था, माइनस आगे था -dr/r², इसका क्या आएगा -dr1/r1² -dr2/r2², माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब d से फिर आप डिफरेंशिएशन में आ गए, एरर में आ गए, और एरर ऑलवेज एडेड अप, तो Δr/r मैंने r लिखा है यहाँ पर क्योंकि आपको एरर निकालनी थी, ये जो r² था ये r में यहाँ ले गया, उसके बाद Δr1/r1² प्लस Δr2/r2², ये वाला r यहाँ आ गया, तो दिस इज द एरर इन r, ये r के अंदर एरर आ गई, और यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द रिलेटिव एरर इन r, ठीक है। उसके बाद सेम वे में ये क्वेश्चन आपके पास मिरर फॉर्मूला आपको पता है 1/f = 1/v + 1/u। अब डायरेक्ट आपको ये दोबारा सारा प्रोसेस करने की नीड नहीं है। अब देखो यहाँ पर Δr/r आया था तो यहाँ Δf/f आ जाएगा, 1/v है तो यहाँ Δr1/r1² आया था तो यहाँ पर Δv/v² आ जाएगा, प्लस Δu/u² आ जाएगा, तो f² था यहाँ पर, स्क्वायर उधर चला गया। तो ये आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए पेपर में, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएशन करके किया है, जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता वो थोड़े से बेसिक से रूल करके देख सकता है इसको। चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं बेटा, फटाफट से नोट कर लो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ y = tan थीटा, अगर आपको y tan थीटा के इक्वल गिवन है तो फाइंड थीटा फॉर मिनिमम एरर इन y में अगर आपको एरर मिनिमम चाहिए तो उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो y में एरर कैसे चाहिए, मिनिमम, राइट। तो y में एरर मिनिमम निकालनी है और थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फिर से ऐसे ही क्वेश्चन बन रहा है बेटा कि यहाँ पर आपको कोई आइडेंटिटी लगती हुई नहीं दिख रही, तो अगेन आप क्या करोगे, जैसे मैंने प्रीवियस कंसेप्ट में बताया था, अगेन आप डिफ्रेंशिएट करोगे। तो y = tan थीटा है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dy, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec² थीटा d थीटा, ठीक है। tan का हुआ sec² और थीटा का हो गया d थीटा। उसके बाद अब इस आपने रिलेटिव एरर लेने के लिए आपने y से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, यहाँ भी y से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी कर दिया, ये आ गया बेटा y से डिवाइड कर दिया, ताकि एरर निकालनी है तो आपने रिलेटिव एरर की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं आप। तो sec², उसके बाद क्या किया आपने, y की जगह यहाँ पर y आपको गिवन है tan थीटा, तो y की जगह tan थीटा रख दिया, y की जगह tan थीटा रख दिया आपने, ठीक है बेटा। उसके बाद अब जो tan थीटा था आपने उसको सोल्व कर लिया sin/cos, और sec² को नीचे ले आए, तो 1/sec² क्या होता है, ये sec² क्या होता है 1/cos², तो sec² को 1/cos² लिख लिया, एक cos कैंसिल आउट हो गया, एक cos कैंसिल आउट हो गया, तो sin थीटा cos थीटा आ गया, ऊपर d थीटा एज इट इज है। अब आइडेंटिटी बना दी, sin थीटा cos थीटा को ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो दिस इज आइडेंटिटी ऑफ sin 2 थीटा, किसके लिए होता है sin 2 थीटा की, तो 2d⁻sin 2 थीटा, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। उसके बाद फॉर मिनिमम एरर, अब आते हैं मेन हमारे कंसेप्ट पे। अगर आपको एरर मिनिमम चाहिए, आपने डिफरेंशिएट कर लिया, इतना करना जितना बेस्ट पॉसिबल आप रिजल्ट बना सकते थे बना दिया। अब मिनिमम एरर के लिए y में ये अगर आप चाहते हैं कि एरर मिनिमम हो, तो ये एरर अगर मिनिमम हो तो दिस डिनोमीटर शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम होगा, डिनोमीटर मैक्सिमम होगा तभी तो ये कम होगा पार्ट। अब ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, sin 2 थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है, वही लिखा है मैंने, फॉर मिनिमम एरर इन y sin 2 थीटा मस्ट बी मैक्सिमम, तो sin 2 मस्ट बी इक्वल टू 1, 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे एरर कैसी होगी, मिनिमम होगी। तो थीटा कितना फाइंड आउट कर लिया 45 डिग्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसको एक बारी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन p, आपको p के अंदर एब्सोल्यूट एरर निकालनी है इन ईच केस इफ a इक्वल दिस, ये की क्या दे रखी है मीन वैल्यू, इसके अंदर एरर, ये b की मीन वैल्यू, इसके अंदर एरर, और p यहाँ पर ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ p क्या है बेटा a³ + b²। अब खाली अगर a³ होता तो आप निकाल देते 3 डेल्टा a/a, अगर b² होता तो भी निकाल देते, अगर मल्टीप्लाई में भी होता तो a³ b² भी हो जाता बेटा।
ठीक है। अब आपके पास यहाँ क्या गिवन है, अब आपके पास यहाँ बीच में प्लस आया हुआ है, बीच में प्लस है लिखा। अब प्लस में है तो फिर से आपके पास सोल्यूशन क्या है, कोई चारों रूल में से कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर से डिफ्रेंशिएट किए, पी को डिफ्रेंशिएट करो, डी पी 3a² डेल्टा ए 2b डेल्टा बी, ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ गया। ठीक है, अब वो एज इट इज सारी वैल्यू दे रखे, देखिए ए की मीन भी आपके पास, तो ए की जगह आप 2 रख दीजिए। आपको निकालना क्या है, पी की एब्सोल्यूट एरर मत निकालना, मतलब डीपी निकालना है या डेल्टा पी निकालना है तो डीपी डेल्टा पी एक ही बात है। तो 3a², इस रिलेशन से आगे जाने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज आपको डेल्टा पी निकालना था। तो a की वैल्यू रखी 2 इसका स्क्वायर, और उसके अंदर एरर कितनी है 0.1 प्लस b 2b, b कितना है आपके पास 1, फिर डी बी कितना है 0.2, ये सॉल्व करके 1.6 आ गया। ठीक है, तो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन p। परसेंटेज एरर पूछता तो आपको डिवाइड करके फिर इनटू 100 करना पड़ता, बट अभी यहाँ पर एब्सोल्यूट गिवन था, एब्सोल्यूट ही निकालना है तो आप कैसे निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एब्सोल्यूट एरर डेल्टा वाई, एब्सोल्यूट मतलब डेल्टा वाई किसके अंदर निकालना है, वाई के अंदर। तो वाई किसके इक्वल दे रखा है, साइन थीटा, वाई साइन थीटा, फिर थीटा की फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। तो वाई साइन थीटा है और थीटा 60 डिग्री पर वाई साइन थीटा होता है, और उसके अंदर आपको 60 डिग्री पर वैल्यू निकालनी है। जब थीटा 60 डिग्री है तब आपको डेल्टा वाई निकालना है, और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 1.8 डिग्री। मतलब ये क्या है, दिस इज डेल्टा थीटा, एरर है ना एंगल में, तो डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा कितना रखा है 1.8 डिग्री। तो पहली बात तो आपको ये समझ लेना है कि डेल्टा थीटा अगर 1.8 डिग्री है तो ज़रूरी है कि आप वो उस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करो। आप जब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यही बता दे रहा हूँ मैं कि इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे। रेडियन में कैसे कन्वर्ट सर, डिग्री से π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट बिकम्स π/100 रेडियन। चलो भाई, ये फिर से y इक्वल टू साइन थीटा है, फिर से कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता हुआ, फिर से अपने ऑप्शन में जाएंगे डिफरेंशिएशन, तो y इक्वल टू साइन थीटा, तो dy इक्वल कॉस थीटा डी थीटा। अब dy को आप डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और डी थीटा को डेल्टा थीटा। ठीक है, डेल्टा वाई आपको निकालना है, तो डेल्टा वाई अब कॉस थीटा, थीटा आपको दे रखा है किस थीटा पे निकालनी है, थीटा 60 डिग्री हो गया, डेल्टा थीटा आपने निकाल लिया π/180, जो आप 1.8 था उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, तो कॉस 60 होता है 1/2, तो दैट बिकम्स π/200। दिस इज द आंसर, ये आ गया आपके पास π/2 रेडियन। ये आपके पास वाई साइन थीटा था ना, उसके अकॉर्डिंग आपने निकाल लिया, तो π/200 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको कोई नीड नहीं है करने की कन्वर्ट, आपको सिर्फ इसको जो डेल्टा थीटा है उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फटाफट देखिए इसको। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक और कंसेप्ट देखते हैं, द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट तो आपको पता ही है क्या होता है, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मिनिमम उसे जो मेज़र कर सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 1.5 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, मिनिमम आप स्टॉप वॉच से कितना मेजर कर सकते हो, 0.2 सेकेंड, उसके बाद 0.4, 0.6 ऐसे मेजर कर सकते हो। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट है। द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज टू बी मेजर टू बी 25 सेकेंड। आपने उस स्टॉप वॉच से टाइम पीरियड मेजर किया, टाइम 20 ऑसिलेशंस का आपने टाइम मेजर किया, जो आया 25 सेकेंड। अब आपको ध्यान रखना है, जो किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है ना, वही उसके अंदर एरर उतनी आ सकती है, मिनिमम उसके अंदर एरर कितनी आ सकती है, उसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एरर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बात। तो इसमें एरर कितनी आ सकती है, 0.2 की, या 0.2 कम देखेगा और 0.2 ज़्यादा देखेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन पेंडुलम इज 25 सेकेंड। सो व्हाट इज द परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम में कितनी एरर आएगी, क्योंकि आपके स्केल में जो स्टॉप वॉच है कोई इंस्ट्रूमेंट में कितनी एरर आती है, उसका लीस्ट काउंट जितनी। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, परसेंटेज एरर इक्वल लीस्ट काउंट अपॉन, डिवाइड किससे करना है, टोटल रीडिंग से। टोटल रीडिंग कितनी आई है आपकी, टोटल रीडिंग आई है 25 सेकेंड। ठीक है, लिस्ट काउंट कितना है 1/5 सेकेंड, तो 1/5 सेकेंड अपॉन 25 इंटू 100, तो लिस्ट काउंट अपॉन टोटल रीडिंग इंटू 100%। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला परसेंटेज एरर का, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और 1/5 इंटू 25 इंटू 100, तो 4/5 दैट इज 0.8%। ठीक है बेटा, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का। लेंथ ऑफ ए किड्स रूलर इज 1.1 mm। किड्स रूलर, जो आप किड्स का जो स्केल होता है छोटा, उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है बेटा, 1 mm। ठीक है, उसकी किड्स रूलर की लेंथ दे रखी है, स्केल है 1 mm का स्केल है। ही मेजर्स द लेंथ ऑफ ए रोड विद इट एंड रिपोर्ट्स इज 2.5 सेंटीमीटर। समझ आ गया, तो ये आपके पास लिस्ट काउंट दे रखा है, ये उसने लेंथ मेजर की तो 2.5 सेंटीमीटर आई। व्हाट इज द परसेंटेज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो फिर से वही परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट अपॉन रीडिंग इंटू 100। लिस्ट काउंट कितना है 1 mm,
रीडिंग आपके 2.5 सेंटीमीटर में थी, तो 1 सेंटीमीटर 10 mm होते हैं, तो 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ अपने 25 mm सॉरी इंटू 100, तो दैट बिकम्स 4%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एरर के। तो इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, इसी के बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा सेशन है ये। और अगर आप इस वीडियो को रियली आपको अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट और शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू बेटा।